जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है यण संधि पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और जो यण संधि है वो स्वर संधि का एक भाग है। अगर आप बात करें कि यण संधि का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र बच्चों इको एड़च होता है। अब आपने सोचा होगा कि सूत्र यहाँ पर क्यों दिया गया है बेटा। बहुत सारी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है कि यण संधि का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, कौन सा है या कौन सा नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रख देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जानकारी होना जरूरी है। अब यण संधि बेटा आपके स्वर संधि का एक भाग है, स्वर संधि का एक हिस्सा है। ठीक है, स्वर संधि का एक हिस्सा है। अब सबसे पहले हम इसके नियम कानून पर बात करेंगे, नियम बनाने की बात करेंगे, बाद में हम नियम तोड़ने का भी काम करेंगे, जिससे कि बढ़िया तरीके से ये टॉपिक समझ में हमको आ जाए। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हो रहा है अभी मैं सब आपको बताता हूं। तो बेटा इसमें क्या दिया गया है कि अगर आपका छोटी ई दिया गया है या फिर बड़ी ई दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक दिया गया हो, इसके बाद इनके अलावा क्या होता है, कोई अन्य स्वर आता है। अगर अन्य स्वर आता है उस दशा में क्या होगा, ये जो आपकी छोटी ई या बड़ी ई है वो अपने आप को या में बदल लेगी। ठीक है, या में बदल लेगी। लेकिन अगर आपके छोटा ऊ दिया गया हो या फिर बड़ा ऊ दिया गया है, इनमें से कोई एक है, इसके बाद इनके अलावा अन्य स्वर आ रहा है, मतलब यही नहीं आने चाहिए। जो इधर हैं उनमें से दोनों के दोनों इधर नहीं होने चाहिए, जो इधर है इनमें से दोनों के दोनों इधर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आप जानते हो हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर दिए गए हैं, 11 में से इधर के जो 2 हैं उनको छोड़ करके बाकी के जो भी बचे कुचे हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऊ क्या करेगा, अपने आप को वा में बदल लेगा। लेकिन अगर आपका री से ऋषि बाबा दिया गया है और इसके बाद में कोई अन्य स्वर आया हुआ है, अन्य स्वर का मतलब है री के अलावा जो भी आपके 10 बचे, क्योंकि ये 11 होते हैं पूरे, तो री एक निकल गया, 10 बचे जो आपके, तो 10 में से कोई भी यहाँ पर अन्य की जगह में आ सकता है, लेकिन री नहीं आ सकता। ठीक है, तो उस दशा में क्या होगा, ये अपने आप को रा में बदलेगा, लेकिन हलंत लगा रहेगा रा में। तो कुल मिलाकर के या तो ठीक है, वा तो ठीक है, रा आपका क्या रहेगा, हलंत के साथ रहने वाला है। ठीक है, तो ये बातें भैया क्लियर। तो यवर में परिवर्तन होगा, मतलब अगर इसके शॉर्टकट की बात करें ना, तो जिस संधि में आपको या, वा और रा देखने को मिलता है ना, वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होती है बेटा, वहाँ पर आपकी यण संधि होती है। ठीक है, तो अभी इतनी सारे तो डिटेल आपने देखा है, अब इसको संक्षेप में देखना है तो कैसे देखोगे। छोटी ई बड़ी ई के बाद में अगर कोई अन्य स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी अपने आप को या में चेंज कर लेगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई एक आता है, उसके अलावा अन्य स्वर आता है उसके बाद में, तो वा में बदल जाएगा, और री के बाद में री ना आए, उसके बाद कुछ भी आए वो अपने आप को रा में बदल देगा हलंत के साथ। तो इज दैट क्लियर, मतलब यहाँ तक सब कुछ मामला ठीक ठाक है। अब हम उदाहरण पर प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को एकदम जबरदस्त तरीके से पक्का कर लेंगे, जिससे कि भैया अगर पेपर में प्रश्न आ जाए ना तो आप बजा के आओ, आपकी ना बजा पाए ये प्रश्न। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे और इन एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहला उदाहरण आपके सम्मुख लिखा गया है, यदि धन अपि। ठीक है, अब ध्यान से जरा देखिएगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ जाओगे तो बार बार की झंझट से छुटकारा मिलेगा। किस तरीके से एक्चुअली पहचानोगे, शॉर्टकट हम बहुत सारे एग्जाम्पल को करने के बाद ही निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे करना। यदि आपका दिया गया है, तो यदि में आप देख रहे हो जो बेटा इस तरीके से दी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है यहाँ पर दा जो है इसमें छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। छोटी ई की मात्रा जो है वो ऐसी ही तो होती है। आगे यहाँ पर आ दिया गया है। ठीक है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा जो दा लिखा हुआ है, इससे अगर मैं स्वर को निकालता हूँ तो छोटी ई आ जाता है बाहर, आगे प्लस है लगा दिया, इधर क्या है आ। अब आप देख रहे हो छोटी ई के बाद में आ आया हुआ है, मतलब छोटी ई बड़ी में से कोई नहीं आया, अन्य स्वर ई आया हुआ है, इसलिए अपने आप को क्या करेगी, या में बदल देगी। ठीक है, तो एक बात तो भैया समझ में आई कि या में तो बदल गया, तो या के साथ तो हमने छेड़खानी की नहीं, जैसा था वैसा ही लिखा हुआ था। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो इस दा को आपने देखा है स्वर निकाला जा चुका है, तो आधा दा हो चुका है, तो आधा दा भी हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे या परिणाम स्वरूप मिला है, हम या परिणाम स्वरूप लिख लेंगे। आगे आ का कर्मकांड सब हो चुका है, पीपी बचा हुआ है तो हम पीपी बजाएंगे, है ना। तो यद्यपि हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप यद्यपि को इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आधा अक्षर भी आया हुआ है और या भी आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर या से यण और या तो आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मतलब यहाँ पर यण संधि है। अति धन अधिक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो अति में आप देख रहे हो ता लिखा हुआ है, ता से अगर मैं स्वर को निकाल दूं तो छोटी निकल के बाहर हो जाएगा, आगे प्लस दिया गया ये वाला, इसके बाद आ दिया गया है।
छोटी ई बड़ी ई के बाद में अन्य स्वर आया है, अपने आप को या में बदलेगा बदलेगा बदलेगा। ठीक है, अब क्या है, आ के साथ तो हमने छेड़खानी की नहीं है, इसलिए आ आपका आ रहने वाला है। आगे आपका जो है बढ़ेंगे तो आधा ता मिलेगा, आधा ता ऐसे भी लिखा जाता है। आगे आपका या लिखा हुआ है, हमने या भी लिख दिया। इस आ का तो काम खत्म हो चुका है, तभी तो मेल करने के बाद इस आ का या का निर्माण हुआ है। आगे दिक दिक लिखा हुआ है, दिखताना है ना, तो हमने यहाँ पर दिक लिख दिया। तो अत्यधन अधिक बराबर अतिधन अधिक बराबर क्या हो जाएगा, अत्यधिक मतलब आधा अक्षर भी है और यवर में भी कोई ना कोई है, इसलिए यहाँ पर भैया यण संधि का मामला चलेगा। प्रतिधन अर्पण की अगर हम बात करेंगे, प्रतिधन अर्पण की, तो इसमें क्या होगा इसे भी हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साफ करूँ, गंदा लग रहा है। प्रतिधन अर्पण की बात करोगे तो बेटा इसमें ता में क्या दिया गया है, ता से जब आप ई को निकालोगे, इसके बाद यहाँ पर आपका आ आएगा। जब ये आ मिलेगा तो क्या करेगा, या का निर्माण कर देगा। तो ये जो प्रा था बेटा, ये आपका प्रा ऐसे ही बना रहेगा। आगे आपका आधा ता था, आपने उसे भी बना दिया। आगे आपका या आ चुका है, आपने उसे भी रख दिया। आगे पा के ऊपर उड़ंत लगी हुई है और अणा लिखा हुआ है। प्रतिधन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण, क्योंकि इनका काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा अपनी स्पीड को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी सल्यूशन हमारे निकल करके हमारे सम्मुख आ जाएं। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, अभिधन उदय का क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, मतलब चैन से परीक्षा देनी है तो नींद से जाग जाओ और ध्यान से देखो बोर्ड पर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो भा लिखा हुआ है। इस भा से क्या करूँगा, मैं स्वर को निकालूंगा, छोटी ई निकल जाएगी। आगे प्लस है, ऊ यहाँ पर दिया गया। मतलब एक चीज़ तो समझ में आई, ई अपने आप को क्या करेगा, ये बेटा अपने आप को या में बदल लेगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊ लगा हुआ है, तो ऊ की मात्रा ऐसे करके अपने साथ में ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ऊ की मात्रा कैसी होती है बेटा, इस तरीके से होती है ना, तो ये ऊ वाली मात्रा अपने साथ ही या ले लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आ के साथ हमने कुछ किया नहीं, तो आ तो आपका आ रहने वाला है। आगे बेटा आधा भा दिया गया है, आधा भा ऐसे भी लिखा जाता है। आगे आपका यू आया हुआ है, हमने यू लिख लिया है ना, यू आर अ गुड बॉय। ओके, आगे ऊ तो काम खत्म हो चुका है, आगे दय लिखा हुआ है, तो भैया हम दय लिख देंगे। ठीक है, मतलब क्या निकल करके आया, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय हो गया। आधा अक्षर भी आया है और या भी आया है, मामला ठीक ठाक चल रहा है, यण संधि है। अतिधन आचार की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ता में जो है, जब मैं इससे स्वर को बाहर निकालूंगा तो छोटी ई निकल के आएगी। आगे आपका बड़ा आ दिया गया है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, मतलब ई के बाद में आपका अन्य स्वर आया हुआ है, इनके अलावा दूसरा ही आया हुआ है, इसलिए ये जो ई है आपकी या में अपने आप को बदलेगी, लेकिन बड़ा आ की मात्रा जब इसके साथ जुड़ेगी तो बड़ा या में बदल देगी। ठीक है, अब आ के साथ तो मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए बेटा आ तो आपका आ रहने वाला है। ये आधा ता ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि स्वर निकल चुका है। यहाँ पर बड़ा या आया हुआ है, मैंने बड़ा यहाँ पर लिख लिया या। आगे चार है, क्योंकि आ का तो सब कुछ हो चुका है, तो चार हो गया। अतिधन आचार बराबर अत्याचार, आधा अक्षर भी है, या भी है, मतलब यण संधि तो भैया है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब विधन आप्त की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसे मैं समझाता हूँ तोड़ करके एक्चुअली आगे, जिससे कि समझ पाओ। तो वी में आप देख रहे हो कि जो वी लिखा हुआ है ना, इससे जब मैं स्वर को निकाल रहा हूँ तो वाह इस तरीके से हलंत के साथ हो जाएगा और छोटी ई निकल के आ जाएगा। आगे आपका क्या लिखा हुआ है, आप्त लिखा हुआ है, तो बड़ा आप, तो इस तरीके से, तो ये जो बड़ा आ है ना प्लस के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ई तो अपने आप को इसकी वजह से, क्योंकि ई के अलावा अन्य स्वर आया हुआ है, तो ये अपने आप को तो या में बदलेगी, लेकिन बड़ा आ की मात्रा ऐसे करके लगती है, तो इसके साथ ऐसे करके लग जाएगी, बड़ा या बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब मैं बढ़ रहा हूँ कि लिखूँ, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहीं से हो रही है, क्योंकि कुछ है नहीं, तो मैंने क्या किया, आधा वा से भैया शुरुआत कर दी। आगे आपका क्या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, आगे आधा पा और ता लिखा हुआ है, व्याप्त। अब देखो वा जो होता है ना, वो एक्चुअली हम अकेले में ऐसे लिखते नहीं हैं, क्योंकि इस तरीके के वा को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें ऐसे वाला लिखना है। ठीक है, तो व्याप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से वी धन आप्त बराबर व्याप्त हो जाएगा। आधा वा आया हुआ है, या भी आया हुआ है, इज दैट क्लियर। यहाँ पर भी आपको यण संधि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा, मतलब बच्चों समझ में आ गई नहीं इतनी सारी बातें हैं,
कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। मतलब बंदे को समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अतिधन उत्तम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ता दिया गया है, इससे स्वर को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। आगे आपका ऊ दिया गया है, आप देख सकते हैं ई के बाद में अन्य स्वर आया हुआ है, ई अपने आप को या में बदलेगी, लेकिन ऊ लगेगा तो ऊ की मात्रा ऐसी होती है वो लग जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आ दिया गया है, आपने क्या किया, यहाँ पर आ रख दिया, आगे क्या दिया गया है, आधा ता दिया गया है, आधा ता लिख दिया, यू आपका लिखा हुआ है ना, तो यू भी लिख दिया, आगे आधा ता और माँ, अति उत्तम लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आपने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आधा अक्षर आया और या आया, मामला ठीक ठाक है, यण संधि का मामला है। नी धन ऊन में अगर बात करोगे तो इसे हम हलंत के साथ तोड़ देंगे, मतलब स्वर को निकाल लेंगे। इसके बाद आपका क्या दिया गया, ऊ दिया गया है, छोटी ई क्या करेगी, अपने आप को या में बदलेगी, लेकिन बेटा क्या है ना, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, तो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी होती है, बड़ा ऊ की मात्रा में लगा दूंगा। अब आगे क्या है, शुरुआत आगे कर रहा हूं तो आधे ना से ही शुरुआत होगी, तो आधा ना ऐसे भी लिखा जाता है। यू आपका है, आपने क्या किया, यू लिख दिया इसके बाद में। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, आधा ना ऐसे है, यू आपका इतना, यहाँ तक मामला सेटल हो गया। आगे आपका ना दिया गया है, आपने ना लिख दिया, नी धन ऊन बराबर न्यून हो जाएगा। आधा अक्षर आया हुआ है या आया हुआ है, यण संधि का मामला है। ठीक है, ये बातें भी भैया यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे प्रतिधन एक की। तो यहाँ पर देखो ता है, हलंत के साथ टूटा, यहाँ पर छोटी ई आ गई, इसके बाद क्या है, यहाँ ए लगा हुआ है, तो ई अपने आप को क्या करेगी, या में बदलेगी, लेकिन ए की मात्रा ऐसे करके लगती है कि नहीं लगती है, तो ए की मात्रा ऐसे लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर आपका प्रा लिखा हुआ है, आगे आपका क्या है, आधा ता लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है आपका ए लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है आपका का लिखा हुआ है, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो चुका है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, आधा अक्षर और या मिल रहा है, इसलिए यण संधि है। देवी धन अर्थ में आते हैं, तो अब देखो वा लिखा हुआ है, वा के साथ में क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसके बाद क्या है, आ लगा हुआ है, तो ये बेटा बड़ी ई की मात्रा अपने आप को या में बदलेगी। छोटा आ की मात्रा होती नहीं है, तो वो इसके साथ कुछ करेगी नहीं, जैसा वैसा बना रहेगा। अब देखो यहाँ पर दे है, तो मैं क्या करूँगा भैया, दे लिख दूंगा। आगे क्या है, आधा वा आया हुआ है, तो मैं आधे वा को इस तरीके से लिख दूंगा। आगे या है आपका, मैं या को भी लिख दूंगा, और उसके बाद था पे उड़ंत है, तो मैं था पे उड़ा भी दूंगा। देवी धन अर्थ बराबर द्रव्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच रहे होंगे सर हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो। यार देखूंगा तो बहुत सारा समय चला जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सीखना भी है, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं तोड़ रहा हूँ। देख रहे हो, एक एक अक्षर जो आधा स्वर के साथ भी है, स्वर के विहीन भी है, उसको मैं जोड़ के चल रहा हूँ। मतलब इतनी सॉलिड प्रैक्टिस करनी है कि पेपर में प्रश्न आए ना तो सीधे नज़रों के वार से उड़ जाना चाहिए तुम्हारे। ठीक है, तो चलो ये बात भी समझ में आ गई। आगे सुधन अक्ष वाले एग्जाम्पल को आगे लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। ओके, चलो तो अब बेटा यहाँ पर सुधन अक्ष में आप देख सकते हो, सा अगर मैं स्वर को निकाल दूंगा तो इसमें छोटा ऊ निकल करके आएगा। आगे क्या दिया गया है, आ दिया गया है, ये छोटा ऊ, क्योंकि ऊ के बाद में अन्य स्वर आया हुआ है, ऊ अपने आप को वा में बदलेगा, लेकिन आ लगेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा वैसे बना रहेगा। अब शुरुआत करूंगा तो आधे सा से शुरू होता है, आधा सा ऐसा होता है, वाह वकील आपका आएगा, उसके बाद आधा चा और छा लिखा हुआ है, इस तरीके से आएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, तो सुधन अक्ष बराबर स्वच्छ होता है। आधा अक्षर भी है और वाह से वकील भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था या वाह और रा इस तरीके से मिलेंगे, ये इस तरीके से नहीं है वाह। ठीक है, बीच से फाड़ दिया इसको, वाह रहेगा, मतलब या वर, रा में केवल अलंत रहेगा। इस तरीके से कुछ भी मिलता जाए और आधा अक्षर उसके पहले मिलता जाए, चलता जाए, बस भैया समझ लेना यण संधि चलती जा रही है। सुधन आगत बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, स्वर को बाहर निकाल लिया, छोटा ऊ निकल के आ गया, उसके बाद बड़ा आ दिया गया है, छोटा ऊ अपने आप को वाह में बदल देगा, बड़ा की मात्रा ऐसी लगती है तो बड़ा वाह बन जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे बेटा, आधा सा तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कुछ है नहीं, हमने लिख दिया। बड़ा वाह बन चुका है तो बड़ा वाह को भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर गत लिखा हुआ है तो गत को भी लेना पड़ेगा। सुधन आगत बराबर स्वागत, इज दैट क्लियर। आधा अक्षर है, वाह से वकील भी है, इसलिए यहाँ पर भी यण संधि है। धातु धन इक की बात करेंगे तो यहाँ पर ता में हलंत है, यहाँ पर छोटा ऊ लगा हुआ है, उसके बाद क्या है, ई लगी हुई है। छोटा ऊ क्या करेगा, वाह वकील में बदल लेगा, लेकिन भैया छोटी ई लगी है तो इसके पहले ऐसे करके वी बना लेगी। अब आप करो क्या करने वाले हो,
तो धा तो भैया जैसा था वैसा ही हम धा लिख लेंगे। अच्छा ऊपर खाली है, नीचे लिखे लिखाए मिले हैं क्या? मतलब ऊपर एग्जाम्पल में तो आंसर था नहीं, इसमें है। चलो कोई इज दैट क्लियर, हमें तो करना है, हमें इससे क्या लेना देना, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ करना है कैसे, नियम से ही। आगे धा था, मैंने धा ले लिया, आधा ता था, आधा ता मैंने ले लिया। इसके बाद वी दिया गया था तो मैंने वी भी ले लिया। आगे आपका क्या दिया गया है, का दिया गया है तो का ले लिया। लेकिन धात्विक एक्चुअली लिखते नहीं है ऐसा, क्योंकि इस तरीके से जब कभी भी कुछ आधा अक्षर होता है ना तो अगले वाले के साथ में समिट जाता है, तो इस तरीके से आएगा धात्विक, इस तरीके से आएगा, ये सही है। ठीक है, आधा अक्षर भी है, वहाँ से वकील भी है, मामला ठीक ठाक है, सभी अण संधि की ओर चला जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई। तो मातृधन आदेश में क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ता दिया गया है ना, इससे हम री को निकालेंगे बाहर। जब री निकलेगी बाहर उसके बाद क्या है, आपका बड़ा आ दिया गया है। अब हमें एक्चुअली करना है, तो री किस में बदलेगी बेटा, री आपके रा रस्सी में बदलेगी हलंत के साथ। लेकिन यहाँ पे बड़ा आ लगा हुआ है, तो बड़ा आ की मात्रा इसके साथ जब मिलेगी आकर के, तो मिला देंगे इसके साथ बड़ा की मात्रा, तो बड़ा रा बना लेगी। ठीक है, अब देखो खेल यहीं शुरू होगा। ये लिखा है, इसमें मत जाना, ये तो लिखा है, जो देखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। किया कैसे है ये देखो। तो माँ बेटा जो पूरा माँ है ना, वो आपका माँ होने वाली है। आगे आप देख रहे हो आधा ता दिया गया है, आपने आधा ता यहाँ पर क्या किया, रख लिया है। उसके बाद आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, बड़ा रा लिखा हुआ है, आपने बड़ा रा भी लिख लिया। आगे क्या है, आपका देश लिखा हुआ है, आपने देश भी लिख दिया है। अब एक्चुअली घटना आगे की यहाँ से शुरू होगी। क्या देखो, ये जो माँ है ना, ये बेटा पूरा माँ रहने वाला है। ये जो ता है ना, आधा ता ये, और ये जो रा है मतलब आधा ता, और जो रा है ना ये पूरे जब मिलेंगे, मतलब आधा ता पूरा रा मिल करके ता से त्रिशूल बनाएंगे। तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, ता से त्रिशूल बना लेंगे। बड़ा डंडा खुद ही लगा था, हम भी लगा देंगे। आगे देश है, देश लगा देंगे। मात्रा देश इज द राइट आंसर। ओके, यही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी टेंशन न लो, इसलिए एग्जाम्पल कुछ और मैंने शामिल किए। पित्र में यहाँ पे क्या दिया गया है, री दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आ दिया गया है। री अपने आप को रा हलंत के साथ बदल देगी। ओके, चलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका जो है आ आया हुआ है, बड़ा आ आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो बेटा बड़ा आ है ना, इसके साथ मर्ज कर जाएगा, तो बस मर्ज करवा देते हैं, मिला देते हैं, तो बड़ा रा अपने आप को ये बना लेगा। ठीक है, चलो अब क्या होगा ना, एक्चुअली अब यहाँ पर जो पी था ना, वो पी तो पी रहने वाला है, पप्पा वाला पी है ना। इसके बाद आधा ता आया हुआ ना, क्योंकि इस ता से ही तो री को निकाला है आपने, तो आधा ता यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रा आया हुआ है, आपका बड़ा रा हो जाएगा। आगे क्या हुआ है, ज्ञान लिखा हुआ है, तो आपने ज्ञान लिख दिया। लेकिन बेटा एक चीज़ देखो ध्यान से, ये ता और रा पूरे मिल करके ता त्रिशूल बना लेंगे, तो पित्र तो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन बड़ा की मात्रा है वो भी लगा देंगे। ज्ञान है तो ज्ञान लगा देंगे, पित्राज्ञा बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा गहराई में मत जाना, जो मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें एक्चुअली संधि करनी है, कैसे होती है वो देखना है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गई। पितृधन अनुमति वाले को देखो, तो पितृधन अनुमति में इसमें भी आपका री दिया गया है, मतलब ता में हलंत रह गया, स्वर निकल गया, री अलग हो गया। इसके बाद आ दिया गया है। इस दशा में क्या होगा, री आपको अपने आप को किस में बदलेगी, रा में बदलेगी। इस आ के साथ मिल करके हलंत में बदल रही थी, इसके साथ मिल करके पूरे पूरे रा में अपने आप को क्या किया, इसने बदल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई। आगे पी तो पी लिखा हुआ है, आपने क्या किया, पी को तो पी बना दिया आपने। आधा त्रा है, मतलब आधा ता है, आधा ता लिख दिया। पूरा का पूरा रा है, आपने पूरा का पूरा रा लिख लिया। अब आगे आपका क्या लिखा हुआ, नुमति, नुमति जैसा लिखा है वैसा लिख दिया आपने। ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ता त्रिशूल बना लेंगे, तो पित्र हो जाएगा। आगे नुमति लिखा हुआ है, बताओ बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत, यही लिखा है भैया यहाँ पे। मातृधन इच्छा की बात करोगे तो यहाँ पर भी वही दशा होने वाली है। यहाँ पर आपका री लिखा हुआ है, इच्छा का ई लिखा हुआ है। री अपने आप को रा में बदलेगा हलंत के साथ, लेकिन छोटी की मात्रा जब इसमें चढ़ जाएगी तो ये भैया हलंत की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्वर विहीन वाली समस्या सस्वर में बदल जाएगी। अब आगे करते हैं, तो ये बेटा माँ जो है ना, ये पूरा माँ हो गया। आगे क्या है, आधा ता लिखा हुआ है, आधा ता हमने यहाँ पर रख लिया। ये आपका रा लिखा हुआ है, लेकिन री लिखा है, लिख लो री, कोई बात नहीं, अभी लिख लो। आगे चा और छा है, चा और छा लिख लो। अब एक्चुअली होगा क्या, ये जो ता है और ये जो रा है ना, ता त्रिशूल बना लेंगे, तो माँ
और त्रा, दोनों त्रा त्रा बन गया ना, वो बन गया ना। अब छोटी की मात्रा पहले से चढ़ी है, वो भी हमने चढ़ा दी, आगे क्या है मात्रिक छ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना लेना है बड़ी आसानी के साथ। तो अब बताओ यहाँ तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अभी कोई डाउट है क्या? और उदाहरण है क्या? अच्छा ठीक है, नहीं है उदाहरण। अब आपकी बारी है। ठीक है, अब आपकी बारी है। आप क्या करोगे? प्यारा सा कमेंट लिखोगे। ठीक है, कमेंट लिख देता हूं मैं, कमेंट प्लीज। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट लिखोगे, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। और चैनल पर अगर पहली बार आपने विजिट किया है और आपको लगता है कि हेल्पफुल कंटेंट है मेरे लिए और मेरे फ्यूचर के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि वीडियो जब आएंगे ना तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और समय रहते आप उसे देख लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।